अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं A1 ग्लोबल टीवी और मैं हूं आपका होस्ट GM अकबर। मैं आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत खूबसूरत प्रोग्राम जिसमें मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा स्टार से, हाँ, पाकिस्तान के स्टार से और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले पाकिस्तानी स्टार से। तो नाज़रीन, बहुत खुशकिस्मत हैं हम आज के, आज हमारे साथ एक बहुत बड़ी हस्ती मौजूद हैं, राइटर सिंगर आकिबुर रहमान। बहुत शुक्रिया इनका कि उन्होंने हमें आज के प्रोग्राम में टाइम दिया। तो आए हम बात करते हैं आकिबुर रहमान से। जी अस्सलाम वालेकुम आकिब भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल मैं ठीक ठाक। आप कैसे हैं? मैं बहुत खूबसूरत, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मुझे। थैंक यू सो मच, आपका भी शुक्रिया। आपकी पूरी टीम A1 ग्लोबल टीवी UK की पूरी टीम का बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने मुझे मदऊ किया अपने प्रोग्राम में और प्रोग्राम का हिस्सा बनाया, बहुत शुक्रिया। जी आपका मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारे A1 ग्लोबल टीवी को टाइम दिया। आकिब भाई, आप जैसी मशहूर हस्ती हमारे प्रोग्राम में आई और हमारे साथ बात करी, ये हमारे लिए काबिल फ़ख्र है। तो सबसे पहले आप ये बताएं, बचपन कैसा गुजरा आपका? बचपन एज यूजुअल जिस तरह सब लोगों के बचपन जो हैं वो शरारतों में गुजर जाते हैं और बेपरवाही में गुजर जाते हैं। किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं होती, कोई टेंशन नहीं होती और छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ आपको मिलती हैं। अच्छा, आप इतने टैलेंटेड हैं, शरारतें क्या करते थे आप? शरारतें वही, किसी की बेल बजा के भाग जाना। कभी च्युइंगम लगाई किसी की बेल पे? आप हम लोग जब छोटे थे तो च्युइंगम लगा के भाग जाया करते। नहीं, मैं इतना गंदा काम नहीं करता था। तो ये जो है बस बेल बजाई, भाग गए, ठीक है। कभी किसी को वैसे छेड़ दिया, तो बस इसी तरह ही था, कोई ज़्यादा इतनी शरारतें नहीं मैंने की। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, तो ये बताएं कि आप सिंगर हैं, राइटर हैं, तो आप सिंगिंग की तरफ से कैसे हैं? सिंगिंग की तरफ बेसिकली जब मैं अपने इलाके से शिफ्ट हुआ लाहौर में, तो साथ में स्टडी कर रहा था और साथ ही मैंने अपना कैरियर जो है वो शोबिज़ इंडस्ट्री में शुरू कर दिया एज अ राइटर। और जब मैंने एज अ राइटर काम शुरू किया तो मुख्तलिफ़ इवेंट्स आते रहे जिनमें मुझे, चूँकि सिंगिंग का शौक़ था बचपन से ही, जो है वो मैं उसको गाने भी गा रहा था, कुछ नाते भी पढ़ता था, मुख्तलिफ़ कंपटीशन मैंने विन किए हुए थे। तो फिर जब भी मुझे स्टेज पे सिंगिंग का मौका मिलता था तो मैं भाग के सबसे पहले पहुंच जाता था। कॉलेज में भी काफ़ी परफॉर्मेंस रही होंगी आप? कॉलेजेस में भी रही, बिल्कुल। और सबसे जो अच्छा और बाकायदा आगाज़ मेरा हुआ था एज अ सिंगर, वो जिस तरह हमारा ये लाहौर के अंदर होता रहा है जश्न बहारा फेस्टिवल रेस कोर्स पार्क में, वहाँ पे मेरा 22 डेज़ की मेरी परफॉर्मेंसेस थी। तो वहाँ से जो है वो एक कॉन्फिडेंस भी डेवलप हुआ और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला। और वो मेरा फर्स्ट स्टेज था जिसमें मैंने प्रोफेशनली एज अ सिंगर जो है वो मैंने स्टार्ट किया था। ज़बरदस्त। आकिब भाई की एक और बड़ी बात कि ये अपने सॉन्ग्स भी खुद लिखते हैं, तो आकिब भाई से पूछते हैं कि आपको राइटिंग का शौक़ कब हुआ? राइटिंग का शौक़ बेसिकली शुरू से ही मेरी जो तबीयत है वो बड़ी हसास है और मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को फ़ील करता हूँ। और जो जितनी भी एक्सप्रेशंस जो हैं वो मेरी लाइफ के, उनको मैंने कोशिश की कि मैं लिखूँ। जितने भी मसाइल या कोई भी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आता है तो उन चीज़ों को मैं ख़ुद से बचपन में ही मैंने एक कापी पकड़ी होती थी और उस पर मैं लिखता था। और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसमें मैच्योरिटी आती गई। फिर कोशिश की कि जब मैंने सिंगिंग शुरू की तो मैंने कहा मैं अपने गाने भी लिखूँगा। ड्रामास लिखने का मुझे बड़ा शौक़ था कि जब मैं ड्रामास चलते देखता था उनके डायलॉग्स जो है वो उनके ऊपर मेरी काफ़ी ज़्यादा फोकस रहता था। तो सिर्फ इस वजह से फिर मैंने कोशिश की, फिर सीखा। कुछ बड़े उस्ताद थे मेरे, उन्होंने मुझे काफ़ी चीज़ें बताई कि ड्रामा राइटिंग कैसे होती है, फिर पोइट्री के हवाले से कि काफ़िया रदीफ़ क्या होता है, सारे मामलात जितने भी थे। तो फिर चलता रहा सिस्टम, जो करते रहे। अच्छा, तो आकिब भाई आप सॉन्ग्स लिखते हैं, तो जब आप पहले आपने बताया कि बचपन में लिखते थे तो आप सोचते थे जो चल रहा है उसको सोचते हुए आप लिखते, तो आप जब सॉन्ग्स लिखते हैं तो मुख्तलिफ़ कैफियत होती हैं, तो वो कैसे तारी करते हैं अपने ऊपर? अच्छा, जब आप किसी भी चीज़ को, कोई भी कैफियत आप को एडॉप्ट करनी पड़ती है तो वो, चूँकि अगर आप आर्टिस्ट हैं और गॉड गिफ्टेड हैं तो आपके लिए बहुत आसान होता है कि आप अगर आपको कोई चीज़ सैड लिखनी है तो आपको ये नहीं कि बाकायदा जाके कहीं पे सैड होना पड़ेगा या कहीं आपको स्पेशली कोई दुख लेना पड़ेगा फिर जाके आप कोई चीज़ कर सकते हो। आपने वो मुआशरे में चीज़ें देखी होती हैं कि बिल्कुल, आप उनको वक्त के साथ साथ जो है वो ढालते रहते हैं। बहुत बड़ी बात है कि आप लोगों के एहसासात को लिखते हो और फिर उनको बयान करते हो, गाते हो म्यूज़िक के साथ। आकिब भाई से बात करने का बड़ा मज़ा आ रहा है, तो बात के साथ साथ उनसे सुनते हैं कि कुछ सिंगर हैं तो फिर हम मज़ा लेते हैं पूरा महफिल का। तो आकिब भाई, आप मलिकवाल से हैं, तो आपको अपने मलिकवाल वाली साइड का भी सॉन्ग सुनाया है खूबसूरत सा। हमारी जो धरती है जहाँ पे मैं पैदा हुआ, उसका ताल्लुक़ 2 ज़ुबानों के साथ है सबसे ज़्यादा। एक सराइकी टच है और एक पंजाबी पीक है जिसको हम बार की ज़ुबान कहते हैं, ठीक है, जिसको हम
जो है वो गांव देहातों के लोग जो है इसको जंगली ज़ुबान कहते हैं। इल्म में इजाफा हो रहा है, इतनी और कीमती इनकी हमारे साथ गुफ्तगू है। उसमें चूँकि फिर उस वहाँ से ही सराइकी जो है वो स्टार्ट होती है, आगे से डिस्ट्रिक्ट सरगोदा शुरू हो जाता है। तो मेरा सराइकी में काफ़ी अच्छा जो है वो मुझे बड़ा प्यार भी है, बड़ी पसंद भी है। मैं गाता भी काफ़ी ज़्यादा सराइकी में हूँ, तो मैं उसी का एक सुनाता हूँ। हम बेसिकली मेरे बड़े प्यारे मोहसिन भी हैं, दोस्त भी हैं, उस्ताद भी हैं, महमूदुल हसन साहब म्यूज़िक डायरेक्टर। उन्होंने हमने जब प्लान किया कि हम सराइकी वर्जन को चेंज करते हैं, थोड़ा मॉडर्नाइज करते हैं, क्योंकि जो एक टिपिकल स्टाइल पिछले अरसे से चलता आ रहा है कोई 3-4 दहाइयों से, उसको हम चेंज देते हैं थोड़ा सा। तो हमने एक अनप्लग सॉन्ग किया था, कोई रोही याद करें दिए, तो वो मैं थोड़ा सा सुनाता हूँ आपको। कोई रोही याद करें दिए, कोई रोही याद करें दी, ढोला वाला तू नित हासनेड़े देंदी, ढोला वाला तू कोई रोही याद करेंदी है, कोई रोही याद करेंदी है। कोई बाजरा तुल वंजणे, कोई बाजरा तुल वंजणे, असां ते को छोड़ दिता वे ते दर दर रुल वंजणे, असां ते को छोड़ दिता वे ते दर दर रुल वंजणे, ओ कोई रोही याद करेंदी। वाह वाह जी, बहुत ज़बरदस्त। आपके लिए मैं तालियां, और मुझे यकीन है कि मेरे नाजरीन भी इस वक्त आपका गाना सुनकर काफ़ी महसूस हुए होंगे और पुरजोश तालियां बजा रहे होंगे। तो हम बात का सिलसिला आगे लेके चलते हैं। जी आकी भाई, तो आपके साथ अब तक की जो गुफ्तगू गुजरी बड़ी जॉली और बड़ी इंटरटेनमेंट वाली गुजरी है। तो अब आप आए हैं मलिकवाल से लाहौर में इस फील्ड में, और आपने इस फील्ड में नाम किया है और आपने बहुत कुछ देखा होगा, बहुत कुछ सीखा होगा। तो वो कैसा रहा सफ़र यहाँ तक पहुँचने का? मलिकवाल से आते हैं लाहौर और फिर आप आज एक स्टार हैं। सफ़र कोई भी हो वो मुश्किल होता है, वो ख़ास ज़िंदगी का सफ़र हो या फिर कोई आपके मुसाफत हो, कोई आपका टारगेट हो, आपको उसकी तरफ जाना है, तो उसमें मुश्किलात आती हैं एज़ यूजुअल। जिस तरह हर बंदा जो है वो अपने अपने हिसाब से, अपने तजुर्बात के मुताबिक जो अपनी जो उसको एक लाइन ऑफ एक्शन उसके माइंड में होता है, उस हिसाब से वो उसमें सर्वाइव करता जाता है। और मेरी भी ज़िंदगी मुश्किल रही है और मुश्किलात आप भी आती हैं, लेकिन ये है कि आपके अंदर जब एक एम की किसी को चीज़ को हासिल करने की जो सुजू लगन होती है, तो फिर ये मुश्किलात भी कुछ नहीं आपका बिगाड़ सकती हैं। फिर ये टेंशन्स जो आती हैं, फिर कुछ लोग जो आते हैं ज़िंदगी में, वो आपको जो नापसंद करते हैं, तो वो भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और मेरी जो ज़िंदगी का सफ़र रहा, मैं एक स्टूडेंट के तौर पे मैं अपने यहाँ पे लाहौर में शिफ्ट हुआ, तो जितनी भी ज़िंदगी गुजरी स्ट्रगल में, चाहे वो शोबिस की थी या वैसे ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मामलात में जो स्ट्रगल रही है, उसमें मुश्किलात ही थी, कोई आसानी नहीं है। क्योंकि बेसिकली मेरे हिसाब से एक ज़िंदगी नाम ही एक मुश्किल का है। बिल्कुल, आसानी से कट जाए तो वो ज़िंदगी नहीं होती है, और ज़िंदगी का मज़ा भी नहीं होता। जितना आपको काम करने में ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है, उतना काम ज़्यादा, जितना आपको ज़्यादा लोग आपसे हेट करेंगे, आपको डिसलाइक करेंगे, टांगे खींचेंगे और टांगे की लेग पुलिंग करेंगे आपकी, तो उतना ही आप जो है वो आगे बढ़ने की जस्तजू करेंगे पूरे एक जज्बे के साथ। अच्छा, ज़बरदस्त। आकी भाई, अब आप हमें ये बताएं कि आप डायरेक्टर भी हैं और आप सिंगर भी हैं, तो आपको ज़्यादा मुश्किल राइटिंग में पेश आती है या सिंगिंग में, या आपको यहाँ तक पहुँचने में ज़्यादा जो मुश्किल है वो राइटिंग में पेश आई या सिंगर बनने में? अच्छा अकबर भाई, इस तरह है कि मुश्किलात जो हैं वो कोई भी आप काम करें, तो आपने अगर कोई बिल्डिंग भी बनानी है तो उसको भी बनाने में आपको काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स होती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, काफ़ी चीज़ों को आपको देखना पड़ता है, सीखना पड़ता है, और बगैर सीखे आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप में हुनर भी है, ठीक है, गॉड गिफ्टेड है आप, लेकिन आपको फिर भी बहुत से मामलात, बहुत सारी चीज़ें सीखनी होती हैं। हाँ, एक चीज़ आप नहीं सीख सकते, जिस तरह मैंने आपके शो के शुरू में कहा कि एहसास जो है और फीलिंग्स जो है वो आप कहीं से नहीं सीख सकते, वो आपके अंदर कुदरत ने दिया हुआ एक तोहफ़ा होता है, वो हर किसी में नहीं होता। तो मुझे जो है वो, मैं जो समझता हूँ कि वो ड्रामा राइटिंग जो है वो बहुत मुश्किल है। सिंगिंग अपने लिहाज से, चूँकि मैं बेसिकली भंगड़ा या मैं फोक गाने गाता हूँ, गज़ल गायक होता तो मैं आपको कहता कि हाँ बहुत मुश्किलात हैं उसमें।
तो जो मेरा सिंगिंग का एक लेवल है उसमें इतनी हार्ड मुझे प्रॉब्लम नहीं आई जितनी इंटरटेनमेंट है, ठीक है। और बस फीलिंग्स आ जाती है, फोक आप गा रहे हैं तो उसमें फीलिंग आ रही है, या आप थोड़ा सा कोई लाइट सॉन्ग कर रहे हैं तो उसमें आपको फीलिंग्स हैं, बाकी भंगड़ा है उसमें फीलिंग वो आसानी से आ जाती है। लेकिन ड्रामा राइटिंग जो है, चूँकि उसमें आपको लिखना है, उसमें आपने हर करैक्टर को फील करना है, उसमें आपने हर करैक्टर की नेचर को फील करना है, और उसमें आपने जब भी करैक्टराइजेशन भी करनी है और फिर उसको जैसे आपने आगे लेके जाना है सीन बाय सीन, तो वो आपको बड़े अच्छे से पता है। आप खुद भी माशाल्लाह लिखते हैं, बस मैं अभी सीख रहा हूँ, तो इंशाल्लाह वो ज़्यादा सीखने का मेरा अमल जारी रहेगा। तो बड़ी खूबसूरत बातें करते हैं, ये मुझे हम हमेशा सिखाते हैं, मेरा इनके साथ बड़ा अच्छा याराना है। तो अकीब भाई जो है वो अभी हम इनसे सवाल करेंगे, सवाल नहीं करेंगे बल्कि फरमाइश करेंगे। फरमाइश ये है कि अब आपके लिहाज से जो आपका सबसे ज़्यादा पसंद किया गया सॉन्ग है, जो कि नाज़रीन ने सबसे ज़्यादा पसंद किया, वो कौन सा, वो सुनाएंगे आपके नाज़रीन को? जो बार बार एक ही शख्स का नाम आता है मेरी जितनी भी डिस्कशन है म्यूज़िक के हवाले से, और वो नाम है महमूदुल हसन साहब का। माशाल्लाह, बहुत बड़ा नाम और है। मेरे साथ उन्होंने हकीकत में बड़ा उनका प्यार है और बड़ी मोहब्बत है, और उनकी सरपरस्ती है कि मैं काफ़ी चीज़ें ऐसी कर जाता हूँ जो आम लोग नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने एक ट्रैक बनाया था, जोगिया मेडा कम कर दे, ठीक है। तो वो काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे भी घूम रहा था कि ये वायरल हुआ, तो वो मैं आपको सुनाता हूँ। या जोगिया मेडा कम कर दे, कोई ये जई शै अज दम कर दे। या जोगिया मेडा कम कर दे, कोई ये जई शै अज दम कर दे। मैं को ढोला याद आवे ना, ओ कमाइया याद आवे ना। मैं को ढोला याद आवे ना, ओ कमाइया याद आवे ना। कै वेले दिल थींदा उसनू सजा देवा, जिवें उस भुला छोड़े मैं भी भुला देवा। या जोगिया मेडा कम कर दे, कोई ये जई शै अज दम कर दे। बंदा अखियां रोज रवावे ना, ओ कमाइया याद आवे ना। बहुत ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना कीमती वक्त दिया हमें। A1 ग्लोबल टीवी की सारी टीम आपकी बहुत शुक्रगुजार है। अच्छा, बातें तो हम आपके साथ करते रहेंगे, और ये बात बड़ी मज़े की करने जा रहा हूँ मैं आपके साथ। एहसासात की बात हो रही थी, अभी हम आम लोगों के एहसासात की बात कर रहे थे। इन्होंने वतन के लिए भी अपने एहसासात लिखे हैं, और फिर आवाम के लिए जो उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी के उनके जो हालात है ना, उनके ऊपर एक इनका सॉन्ग मशहूर हुआ था पूरे पाकिस्तान में, और थरथली मच गई थी उसके ऊपर। और दुनिया में मुझे फ़ोन्स आए हैं कि यार ये कौन, अकीब भाई आपके वही दोस्त हैं जिन्होंने ये सॉन्ग गाया है, वही हैं, मतलब बड़ी दूर दूर से मुझे कॉल्स आई। तो अकीब भाई वो सॉन्ग जो था वो आपके दिमाग में कैसे आया, और किस तरह से आपने वो, उसका मुझे ज़रा क्राइटेरिया बताएं। असल में अगर भाई इस तरह है कि हम कोई भी इवेंट आता है, खा वो ईद मिलादुन्नबी हो, खा वो कोई रमज़ान का हो, या कोई भी त्यौहार आ जाता है, हमारा ईद हो, किसी भी तरह का, खा मुहर्रम के हवाले से हो, तो हमारी कोशिश होती है कि हम हर एक सीक्वेंस में, हर सेगमेंट में जो है वो अपना अपना हिस्सा डालें। तो कोशिश करते रहें, जिस तरह 14 अगस्त पे तराने हमारे रिलीज़ होते हैं, कोई भी इवेंट हम ज़ाती तौर पे मैं उसको नहीं मिस करता हूँ, मैं उनको कंटिन्यू ज़रूर करता हूँ, अपना हिस्सा ज़रूर डालता हूँ। तो ये वक्त आपको पता है कि मुल्की हालात जिस तरफ पहुँच चुके हैं, जो महंगाई से आवाम की स्पेशली हालत है, मैं सिर्फ आवाम को लेके एक बात कर रहा हूँ। तो उसमें यह है कि जो उनकी फीलिंग्स थी उसको हमने बैठे बैठे जो है फिर वही बात दोबारा से महमूदुल हसन साहब के साथ बैठ के शेयर किया कि इस चीज़ को अगर लिखा जाए और इस चीज़ को बनाया जाए तो कैसा रहेगा। तो उन्होंने इजाज़त दी, उन्होंने कहा जी बहुत अच्छी बात है, इसको किया जाए। तो वो बड़ा हिट हुआ गाना, रुलते गए पर चस बड़ी आई है, दिता होया वोट किसे नू नहीं भुलदा, गुनगुना के जरा थोड़ा सा सुनाएं। दिता होया वोट किसे नू नहीं भुलदा, लीडरां दे पिछे बंदा एवें ही रुलदा, मरदा उदों जदों होंदी महंगाई है, रुलते गए पर चस बड़ी आई है, रुलते गए पर चस बड़ी आई है, रुलते गए पर चस बड़ी आई है।
आगे भाई आपने कमाल लिख दिया और फिर कमाल गा भी दिया और म्यूजिक भी कमाल बनाया आपने इसका कि ये लोगों की जुबान पे मैंने हर जगह पे देखा ये गाना इतना काफ़ी ज़्यादा पजीराई मिली इसको लोगों। अब देखें इस सॉन्ग का, इस पोइट्री का ताल्लुक डायरेक्ट पब्लिक तक था, आवाम तक था। तो आवाम की जब चीज़ उन तक पहुंची तो उन्होंने उसको ज़्यादा पसंद किया, फिर शेयर भी किया, फिर आपको पता है वो किस हद तक वायरल हुआ। तो आगे भाई बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके। तो अब रीत है, हमारे पास टाइम भी कम है, आपके साथ गप्पे लगाने का बड़ा मज़ा आ रहा था। तो एक कोई मैसेज अपनी तरफ से ये जो नाज़रीन आपको देख रहे हैं उनके लिए जो उनकी ज़िंदगी में उनके काम आए। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर आपका हैबर भाई, और आपकी पूरी टीम का बहुत शुक्रिया, आपके लाहौर स्टूडियो की टीम का बहुत शुक्रिया, और स्पेशली A1 ग्लोबल टीवी यूके की जो चेयरमैन हैं शाहिद साहब, उनका बहुत शुक्रिया, और इंटायर टीम का जिन लोगों ने मुझे इतनी देर बर्दाश्त किया और मुझे आप लोगों ने याद रखा। तो मैसेज सिर्फ मेरा पूरी कौम के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए और इंसानियत के लिए यही मैसेज है कि एक दूसरे का एहसास करें, एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे की कदर करें, एक दूसरे को कोई तकलीफ़ ना दें। अगर आप किसी को खुशी नहीं दे सकते तो किसी को आप परेशान भी ना करें। अगर आप किसी को हंसी नहीं दे सकते तो आप किसी को रुलाएं मत। अगर आप किसी को सुख नहीं दे सकते तो किसी को दुख मत दें। एक दूसरे का सहारा बने अगर आप बन सकते हैं, और हमेशा एक दूसरे के लिए दुआ करें, नेक ख्वाहिशात का इजहार करें, और एक दूसरे की मजबूरियों में, महरूमियों में उसके काम आएँ, तो ज़िंदगी आपकी भी खूबसूरत हो जाएगी और अल्लाह भी आप पे बहुत मेहरबान रहेगा। मेरा यही मैसेज है आपके लिए, और हमेशा मेरी दुआ है कि आप सब लोग देखने वाले जो हैं वो खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका कि भाई देखिए कितना खूबसूरत मैसेज था, और मैं एक मरतबा फिर से इनकी आजिज़ी को सलाम पेश करता हूँ, और A1 ग्लोबल टीवी यूके की सारी टीम की तरफ से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, शाहिद साहब की तरफ से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने डायरेक्टर प्रोग्राम की तरफ से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो आप नाजरीन, आप भी अब हमें इजाज़त दीजिए, हम चलते हैं और फिर हम अगले प्रोग्राम में आएंगे एक बहुत बड़े स्टार के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।